औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मौलाना शकील रहमान। तब्दीली और उसका मज़ा। जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने 2 दिन पहले अपने ख़िताब में पेट्रोल का ज़िक्र किया था पाकिस्तानी अवाम से कि मैं थोड़ा-सा पेट्रोल की कीमत हमें बढ़ानी पड़ेगी। तो नाज़रीन, उनके ख़िताब के बाद अवाम ने सोचा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब का आज ख़िताब में 2 रुपये बढ़ाने का ऐलान, उन्होंने कुछ रुपये बढ़ाने का ऐलान किया है। तो अभी चले कम से कम कोई 14-15 दिन या महीना लगेगा पेट्रोल को बढ़ते-बढ़ते। तो इतने दिन चले सुकून के तो गुजरेंगे, लेकिन जैसे ही रात गुजरी और अगले दिन अवाम जब पेट्रोल पंपों पर पहुंचे तो वहां पर पेट्रोल बम बनकर अवाम के सरों पर गिरा हुआ था। जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब, मोहतरम खान साहब, सर जी, इतनी जल्दी तो मौत का फरिश्ता भी नहीं आता जितनी जल्दी आपके बयान के बाद ये पेट्रोल का बम गिरा है। या जब भी आप किसी चीज़ का नोटिस लेते हैं तो वो नोटिस उल्ट हो जाता है। नोटिस लेने से वो तमाम मामलात उल्ट के उल्ट हो जाते हैं। सर, ये किस तरह का आप नोटिस लेते हैं या किस तरह का खिताब आप ये रिलीफ पैकेज, अवाम के पैकेज, ये सब किस तरह करते हैं और क्या सोचकर ये गवर्नमेंट, आपके नुमाइंदे या जितने भी हुकूमती नुमाइंदगान हैं, और रातों रात ये हर चीज़ की बाजी उल्ट कर रख देते हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि लोग कहते हैं अपने एक और खिताब में कि आप अपोजिशन लीडर से हाथ क्यों नहीं मिलाते। तो मैं लोगों से कहता हूं कि मैं उनसे हाथ इसलिए नहीं मिलाता कि उन्होंने करप्शन की हुई है, इसलिए मैं उनसे हाथ नहीं मिलाता ताकि मेरा कोई उनके साथ समझौता ना हो जाए। जनाबे वाला, आपकी साइंस हमारी समझ से बाहर है। हम जिंदगी में लोगों से नफरत करते हैं, हमारा लोगों के साथ मुकाबला भी होता है। ये एक कुदरती अमल है। इंसान एक ऐसा जानवर है जिसे हर लम्हा दुश्मन चाहे होता है, लेकिन ये हकीकत है हमारे मुखालिफ अक्सर औकात हमारी बका बन जाते हैं। हम इनकी वजह से बड़े हो जाते हैं और इस वक्त तक बड़े रहते हैं जब तक हमारे दुश्मन सलामत रहते हैं। शायद इसीलिए सूफी शायर मोहम्मद बख्श ने कहा था, दुश्मन मरे तो खुशियां ना मनाइए, दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना है। सज्जन का मतलब हमसे, कि हमने भी मर जाना है, और हम अक्सर औकात दुश्मन के साथ ही मर जाते हैं। मैं बहुत दूर नहीं जाता, 1991-90 की बात कर रहा हूं कि बहुत सी हुकूमतों की रौनक देखी और फिर इस रौनक को खजां के पत्तों की तरह बिखरते देखा। नाज़रीन, आप यकीन करें, जितना इन लोगों को खुदा के लेजे में बोलता हुआ देखा है, इतना गुरूर आज तक किसी हुकूमत में नहीं देखा। परफॉर्मेंस देखें तो इंसान सर पकड़कर बैठ जाता है, दावे सुने तो अब हंसी ही निकल जाती है। ये लोग जब तख्त से उतरेंगे तो उस वक्त इनका तकब्बर, इनकी अना और रोनियत लोगों का सामना कैसे करेगी। ये किस तरह MNA MP हजरात अपने हलकों में जाएंगे, क्या शक्ल लेके जाएंगे, अवाम को किस तरह फेस करेंगे, क्या बोलेंगे कि हमने आपको 4 साल, पता नहीं ये हुकूमत की हैं 3.5 साल हैं, लगता नहीं है कि ये कुछ ज़्यादा अर्सा तक चल सके। अगर खुदा ना खास्ता ये 5 साल पूरे करके जब ये अवाम को फेस करेंगे तो अवाम से क्या बोलेंगे। ये हम बड़ी तेजी से किसी बड़े हादसे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि कुदरत इंसानों और कौमों के सारे जुराए माफ कर देती है, लेकिन ये तकब्बर माफ नहीं करती। खुदा के लेजे में बात करने वाले लोग, उनका अंजाम बहुत बुरा होता है। मुशर्रफ साहब बड़े बड़े गुरूर से मुक्के लहराया करते थे, अब किसी पुरस्रार बीमारी का शिकार होकर दुबई
किसी जगह पर अल्लाह माफ़ करे पड़े हुए हैं और किसी ऐसी पुरस्कार बीमारी का शिकार है, उनके लहजे में नाज़रीन देखा था कि जब वो मुक्के लहराया करते थे, अल्लाह से डरना चाहिए, अल्लाह का खौफ होना चाहिए, खुदा का खौफ होना चाहिए। हमारे पाकिस्तान में अक्सरियत जितने भी लीडर आए हैं, हमारे लीडरान के लिए ये बहुत बड़ा सबक है, लेकिन हम सबक हासिल नहीं करते। जनाब वज़ीर आज़म साहब, 22 करोड़ आवाम का बोझ आपके कंधों पर है। लोग खुदकशियां कर रहे हैं, औरतें अपने लख्ते जिगर फरोख्त कर रही हैं, लोग दहाइयां दे रहे हैं। आपने कुछ अर्सा पहले जनाबे वाला अपने एमपीए एमएनए और वुज़रा मशीर तमाम हजरात से बोला था कि आप टीवी चैनल्स ना देखा करें, अखबारात ना पढ़ा करें। खुदारा टीवी चैनल्स देखें, अखबारात पढ़ें, तो आपको पता चले कि लोग किस तरह जोलियां उठा उठा कर, हाथ उठा उठा कर बद्दुआएं दे रहे हैं। खुदारा इनकी बद्दुआओं से बचें। पाकिस्तान की आवाम की चिखरें निकल रही हैं और सेठ जिनका आपने उस दिन अपने खिताब में थोड़ा सा जिक्र किया था कि मैं सेठों को कहता हूँ वो तनख्वाहें बढ़ाएं। पेट्रोल तो आपके खिताब के उसी रात पड़ गया था 8 रुपये कुछ पैसे, लेकिन सेठों ने तनख्वाहें नहीं बढ़ाई, बल्कि सेठों ने मुलाजमीन को निकालना शुरू कर दिया। सेठ कहते हैं कि हम अपनी मिलें, अपनी फैक्ट्रियां कैसे चलाएं, बिजली के बिल हर आए दिन बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के बिल हर रोज हर रात को शब खून मारा जा रहा है, तो हम अपनी मिलें किस तरह चलाएं? आगे हमें रेट नहीं मिलता, खरीदार नहीं मिलते, तो जनाबे वाला सेठों ने मुलाजमीन निकालने शुरू कर दिए हैं। ये मैं आपको फैसलाबाद की बात कर रहा हूँ। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में फरमाया कि दरिया फ़रात पर अगर एक कुत्ता भी भूख से मर गया तो मैं क़यामत के रोज़ क्या जवाब दूंगा। पलक पर खड़ी है जिंदगी। नाज़रीन, मैं आपको एक अपने ज़ाती एक वाक़या बयान करता हूँ कि आज से 2.5-3 साल पहले मेरे एक बड़े प्यारे अजीज़ हैं, लाहौर में रहते हैं, उनकी डेथ हो गई। तो हम लोग जनाजे पर पहुँचे हैं। उनका जनाजा मियाँ मीर रोड पर, जो मियाँ मीर कब्रिस्तान है, वहाँ पर उनका नमाज जनाजा था। मैं और मेरे एक बहुत ही प्यारे भाई हैं, शाहिद अनवर साहब उनका नाम है। वो तकरीबन कोई सऊदी अरब 40 से 50 साल के करीब वो सऊदी अरब रह के आए हैं। तो माशाल्लाह 5 वक्त के नमाज के पाबंद हैं, कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हक़ुक़ुल्लाह के साथ साथ हक़ुक़ुल बात का भी बहुत ख्याल रखते हैं। तो इसी तरह मैं और शाहिद भाई मैयत के पास खड़े हैं और मैं मैयत को देख रहा हूँ। मैयत को देखते देखते मैं सोच रहा हूँ, अच्छा मज़े की बात कि मैं एक दिन पहले जिनकी डेथ हुई थी, उनका नाम था जाहिद रज़ाक। एक दिन पहले, बल्कि एक रात पहले मैं उनको मिल के आया हूँ। हमने तकरीबन 2 से 3 घंटे खूब गपशप किया, हंसी मजाक किया। रात को तकरीबन कोई 9-10 बजे मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। तो सुबह 6 बजे फ़ोन आ गया कि जी जाहिद की डेथ हो गई। यकीन करें, एक दफ़ा मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मुझे यकीन ना आया कि यार मैं रात को तो उनको मिल के आया हूँ। ये है ज़िंदगी कि हम तो अपनी एक सांस के मालिक नहीं हैं। तो मैं मैयत के पास खड़ा शाहिद अनवर भाई से एक सवाल किया है कि शाहिद भाई मुझे ये बताएं कि इस वक्त ये मैयत हमारे पास है, तो ये मैयत सुना है कि इनका कुछ टाइम तक पता नहीं शायद दिल धड़कता है या कोई ज़हन काम कर रहा होता है। तो उन्होंने जवाब दिया कि जी शकील भाई, इनका जो ज़हन है ना, इनका कुछ टाइम तक ये काम कर रहा होता है कि इनको पता होता है कि अब मुझे मेरे अज़ीज़ व अक़ारिब इकट्ठे हो गए हैं, मुझे नहलाया जा रहा है, मुझे कफ़न पहनाया जा रहा है, अब मेरा जनाज़ा लाया जा रहा है। इनका ये ज़हन है ना, ये कुछ वर्क कर रहा होता है और फिर ये ज़हन उस वक़्त तक वर्क करता है
जनाजा होता है, जनाजा पड़ा जाता है, फिर जब इनको लहद में उतारा जाता है, मिट्टी डाली जाती है, ये हर चीज़ महसूस कर रहे होते हैं, ये मुर्दा जो है महसूस कर रहा होता है। फिर उस वक़्त तक जब कोई अजीज़, कोई भाई, कोई प्यारा उनकी कब्र पर बैठकर कुरान पाक की तिलावत कर रहा होता है, तो ये मुर्दा उस वक़्त तक बड़े सुकून में होता है। जैसे ही ज़ाहिर है, अगर वो कितनी देर पढ़ सकता है, घंटा पढ़ लेगा, 2 पढ़ लेगा, 3 पढ़ लेगा, रात पड़ जाएगी, वो आखिर उठ के अपने घर वापस आ जाता है। जैसे ही वो अजीज़ भाई उस कब्र पर, अपने प्यारे की कब्र पर पढ़ रहे होते हैं, अल्लाह सुब्हान तआला का कुरान पाक की तिलावत कर रहे होते हैं, तो जैसे ही वो उठ के कब्रिस्तान से बाहर आता है, तो फौरी तौर पर फरिश्ते आ जाते हैं और उसी वक़्त उनका हिसाब-किताब शुरू हो जाता है। अगर तो वो नेक आदमी है, तो उसी वक़्त वहाँ पे एक विंडो बनी होती है, दरवाज़ा टाइप एक विंडो होती है, तो वो विंडो का डोर खुला होता है, खोल दिया जाता है और उनको वहाँ पे मुर्दे को सुला दिया जाता है। वो मुर्दा इस तरह सोता है कि जैसे हम रात को सोए और सुबह उठ गए। वो नेक बंदा जो होगा वहाँ पर सोएगा, वो क़यामत के रोज़ इस तरह उठेगा कि जिस तरह रात को सोया था, सुबह उठा था। अगर वो गुनहगार है, तो उसी वक़्त उसकी जज़ा सज़ा का अमल शुरू हो जाएगा। तो मेरे प्यारे वज़ीर-ए-आज़म साहब, आपने कुछ अर्सा पहले कहा था कि इंसान को कब्र सुकून में ही मिलता है। जनाबे वाला, हर इंसान को कब्र में सुकून नहीं मिलता। सुकून उसे ही मिलेगा जो नेक इंसान होगा। सिर्फ और सिर्फ वो ही सुकून में रहेगा। बाकी अल्लाह सुब्हान तआला जानते हैं या वो मरने वाला जानता है। जो हमने इस्लाम में सुना है, साहिब इल्म लोगों से सुनना है, या साहिब इल्म लोग इस बात को ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते और समझते हैं। तो नाज़रीन, अभी मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो अभी-अभी बिजली का एक बहुत बड़ा 140 वोल्ट का झटका लगा है। ₹1.68 बिजली का रेट फी यूनिट बढ़ा दिया गया है। और दूसरी इत्तला ये है कि 15 नवंबर के बाद मज़ीद ₹15 तक पेट्रोल बढ़ाया जा सकता है। नाज़रीन, मेरे प्यारे नाज़रीन, मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाइयों, हर चीज़ के लिए आप दिन नहीं, रात नहीं, एक-एक लम्हा के लिए तैयार रहें कि कभी भी कुछ इस गवर्नमेंट में हो सकता है। लिहाजा हर लम्हे अपने आप को तैयार रखा करें। थोड़ी सी भी सुस्ती का मुज़ाहरा करेंगे तो आपको शदीद झटका लगेगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह सुब्हान तआला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे और इस मुल्क पर, हमारे खूबसूरत प्यारे पाकिस्तान पर, हमारा ये मुल्क अल्लाह सुब्हान तआला के कलमा के नाम पर ये मुल्क बना है, जिसकी हिफाजत अल्लाह सुब्हान तआला कर रहा है। तो हमारी दुआ है अल्लाह सुब्हान तआला हमारे हुक्मरानों पर रहम करे और हम 22 करोड़ अवाम पर अल्लाह सुब्हान तआला रहम करे। अपने घर का, अपने फैमिली का ख्याल रखिएगा, अपने मोहल्ले का, अपने शहर का और अपने खूबसूरत प्यारे पाकिस्तान की सफाई का खास ख्याल रखें। सफाई निसफ़ ईमान है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। ये मैं आपको बता दूं, द अल्टीमेट टारगेट इज योर कंट्रीज डिफेंस बजट। अल्टीमेट टारगेट। किसी को शक है, आए मुझसे डिस्कस करे, मैं आपको बताता हूं कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं। गवर्नर साहब को सिर्फ ये मैं बता देना चाहता हूं आपके प्रोग्राम के जरिए से कि ये इजिप्ट नहीं है गवर्नर साहब, ये पाकिस्तान है। यहां पर हम समूह की नजर आप पे है। आप क्या काम कर रहे हैं, किस एजेंडे पे आप काम कर रहे हैं, ये हम सबको पता है। आप इस मुल्क को बहुत नुकसान आपने पहुंचा दिया है। खुदा के वास्ते हाथ जोड़ता हूं, आप चले जाओ इस मुल्क से। बहुत आपने एजेंडा इंप्लीमेंट कर दिया, इतना इंप्लीमेंट कर दिया है कि सफिशिएंट है। पाकिस्तान 3 से 5 साल तक इसी में फंसता रहेगा। आपने अपना काम पूरा कर दिया है, आप चले जाओ यहां से, ये ज्यादा आपके लिए मुनासिब है। आप किसके लिए काम कर रहे हो? आप हुकूमत पाकिस्तान के लिए काम नहीं कर रहे हो।